साथियों नमस्कार। कॉन्स्टिट्यूशन के 100 प्रश्न लेके आया हूँ, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी परीक्षा के लिए, स्पेशली प्री के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950। पहले ईज़ी क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर कठिन क्वेश्चन की ओर जाएँगे। ये सारे प्रश्न जो मैंने दिए हैं, बता रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है? तो अब शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न। भारतीय संविधान प्रारंभ में कितने अनुच्छेदों में विभाजित था? तो ये 395 है, ठीक है? 395 में क्या है? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है? जो कि आज की स्थिति में है, यानी कि आज 12 अनुसूचियाँ हैं, 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं, ठीक है? और अब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है? और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। मैंने व्याख्या भी दे दी है, आप पॉज़ करके बढ़िया से देख भी सकते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है? संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक? 3 साल के लंबे विचार-विमर्श और 1145 बैठकों के बाद संविधान तैयार किया गया है हमारा। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई थी, ठीक है? ये प्रश्न पूछा गया है। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संसद भवन का सेंट्रल हॉल था, उसमें बैठक हुई है, ठीक है? फिर भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसी कारण इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है? फिर अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति कब बनी? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी है, ठीक है? 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है? फिर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो ये 389 थी, ठीक है? 389 थी। प्रारंभ में संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिनमें से 296 भारत से और 93 रियासतें से शामिल थे। विभाजन के बाद 299 सदस्य रह गए थे, यानी कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो उस टाइम पे 299 लोग रह गए थे, सदस्य रह गए थे संविधान सभा में, ठीक है? जब तक विभाजन नहीं हुआ था, तो 389 थे, ये बात आप याद रखिएगा। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में कुल 11 महिलाओं की संख्या थी, जिसमें सरोजिनी नायडू और हंसा मेहता प्रमुख थी। फिर भारतीय संविधान को किस देश का सबसे लिखित संविधान कहा जाता है? ठीक है, भारत का। दुनिया का सबसे लिखित संविधान है, कारण क्या है? इसमें इतने भाग हैं, इतने अनुच्छेद हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? लिखित संविधान है, ठीक है। ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, ठीक। ये सब इजी प्रश्न आए हुए हैं, पीसीएस में ही आए हुए हैं, ठीक है। समीक्षा अधिकारी में इसी वजह से इसको डाला है। संविधान सभा ने संविधान कब अंगीकृत किया था, अडॉप्ट किया था? तो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया था, ठीक है। फिर संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव के आधार पर हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, संविधान सभा का गठन, ठीक है। फिर संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, ठीक। फिर संविधान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। संविधान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक, 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान के प्रारूप बनाने की आवश्यकता पर बल भी दिया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को नहीं हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। ये प्रश्न बहुत कंफ्यूजन में रहता है, लड़के बहुत परेशान होते हैं, इसलिए मैं इसको डाला हूँ। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब स्वीकार किया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान स्वीकार हुआ था। राष्ट्रगान क्या है? भारत का जनगण मन है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत कौन सा स्वीकार किया है? वंदे मातरम, ठीक। वंदे मातरम को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उपाध्याय जी द्वारा लिए लिखित है। संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ है? तो निर्वाचित सदस्य और नामित सदस्य, ठीक है। निर्वाचित सदस्य और नामित सदस्य दोनों से हुआ है, सिर्फ निर्वाचित सदस्यों से नहीं हुआ है, निर्वाचित नामित सदस्यों से भी हुआ है। भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित करता है? संघात्मक एकात्मक झुकाव के साथ में, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? 1942वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहलाता है? तो मूल अधिकार है, ठीक है। इसको मूल अधिकार को भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को किसने कब माना था? बी आर अम्बेडकर जी ने माना था, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की कुंजी कहा है? तो एन ए पालकीवाला ने संविधान की कुंजी कहा है, ठीक है। एन ए पालकीवाला ने
कहीं कहीं के एम मुंशी भी दिखाई पड़ता है। अगर एन पालकी वाला न तो रहे तो के एम मुंशी भी डाल सकते हैं। संविधान की किस धारा में प्रस्तावना का उल्लेख है? ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में ही है। ठीक है, संविधान की किस धारा में प्रस्तावना का उल्लेख है, ये प्रश्न फंसाने के लिए हो सकता है। तो संविधान की प्रस्तावना में ही है। ठीक है, और प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा, इसे 1973 में केशवानंद भारती केस में मान्यता मिल गई है। केशवानंद भारती केस बहुत ही प्रसिद्ध केस है। ठीक, फिर है मूल अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में रखे गए हैं? तो ये भाग 3 में है। भाग 3 में मैंने व्याख्या दी है, आप लोग व्याख्या पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जिसको भी समझ में ना आए तो व्याख्या इसीलिए कर दिया है कि हर प्रश्न के बाद आप व्याख्या देख ले सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। ठीक है, 36 से 51 में है। ये न्याय, समता और कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी मूल अधिकार के उल्लंघन पे आप न्यायालय जा सकते हैं, पर मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन पे आप नहीं जा सकते हैं। ठीक, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए हैं? 1976 में 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे, रिकमेंडेशन पे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है 51A में। ठीक है, फिर है स्वामित्व के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को संविधान के किस रूप में रखा गया है? पहले ये मूल अधिकार था, अब इसको हटा के कहाँ कर दिया गया है? आर्टिकल 300A में। अब ये एक सामान्य विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, स्वामित्व का अधिकार अब संविधान के 300A में रखा गया है। देखिए, इसमें पहले मैंने व्याख्या भी इसीलिए दे दिया है। पहले अधिकार आर्टिकल 31 में था, पर 44वें संशोधन से इसको हटाकर कहाँ कर दिया गया है? 300A में। 44वां संविधान संशोधन किसने किया था 1978 में? मोरारजी देसाई जी उसमें प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, फिर है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। औपचारिक नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, संवैधानिक संस्था है, क्योंकि चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान में दिया गया है। लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष का होता है सामान्य स्थिति में? 5 वर्ष का। अनुच्छेद 83 आर्टिकल के तहत अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का हो सकता है, लेकिन युद्ध या आपातकाल के समय में संविधान वो ने में वर्णित है कि लोकसभा का कार्यकाल घट बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा की स्थायित्व प्रकृति का अर्थ क्या होता है? राज्यसभा निरंतर बनी रहती है और हर 2 वर्ष में लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए इसकी अस्थायित्व प्रकृति है। ठीक है, फिर है, और राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, पर हर 2 साल पर लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, इससे लगातार नए सदस्य आते रहते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ये 25 वर्ष है। ठीक है, ये 25 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? ये 30 वर्ष है। ठीक है, संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? यानी कि संविधान संशोधन से अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की विधि और प्रक्रिया वर्णित है। ठीक है, तो आप व्याख्या देख लीजिएगा। कौन संविधान संशोधन कर सकता है? संसद संविधान में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार, यानी कि संसद जो है संविधान संशोधन कर सकती है, प्रक्रिया बताई गई है। आपातकाल का प्रावधान किस भाग में है? तो भाग XV इतने में है, ट्रिपल में। ठीक है, यानी कि 22वें भाग में। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ये सब अनुच्छेद 352 से 360 में है। ठीक, राष्ट्रपति तब ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जब कौन सा हालात है? संसद के बाहर, नॉट इन सेशन, और तत्काल निर्णय आवश्यक हो। ठीक है, कैसे? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करता है? कहने का ये ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश होता है, यानी कि संसद चल ना रही हो और लेकिन किसी ऐसे जनहित के मुद्दे पे सरकार निर्णय लेती है, तो राष्ट्रपति तुरंत का तुरंत अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 124 है। ठीक, इसमें दिया गया है। नागरिक अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सहायता मांग सकते हैं? तो अनुच्छेद 32। ठीक है, मैंने व्याख्या भी दे दी है। और अनुच्छेद 226 के तहत वो उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। किस अनुच्छेद में समानता के सिद्धांत, इक्वलिटी बिफोर लॉ का प्रावधान है? अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, व्याख्या जो मैंने दी है आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट ही व्याख्या है। फिर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद
21 में है। आप देख लीजिएगा व्याख्या। अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताओं का प्रावधान है? 6 है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? अभिव्यक्ति की है, सभा का अधिकार है, संघ बनाने का, असेंबली है, व्यवसाय है, आवागमन का अधिकार तथा आवास परिवर्तन का अधिकार। कानून द्वारा कुछ सीमाएं लगी हुई हैं, लेकिन 6 अधिकार हैं। अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17 है, अनटचेबिलिटी को। ठीक है। पंचायतों में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 73वां संशोधन है। ठीक है, 1992 में आया था। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। नगर निकायों के संवैधानिक दर्जे से संबंधित कौन सा संशोधन है? 74वां संविधान संशोधन है। ठीक है। योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित कर दिया है? नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग। आप लोग देख लीजिएगा व्याख्या। संविधान का कौन सा भाग स्थानीय सरकारों से संबंधित है? तो भाग 9 तथा 9A। ठीक है, पंचायत तथा म्युनिसिपैलिटीज, नगर निकाय, पंचायत तथा नगर निकाय। नगर निकाय का अनुच्छेद कौन से कौन में है और पंचायती राज का अनुच्छेद कौन से कौन में है, ये मैंने व्याख्या में लिख दिया है। ठीक है। संविधान का प्रस्तावना किस केस में संविधान का अभिन्न अंग माना गया है? तो ये केशवानंद भारती केस है, मैनाक्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1973, केशवानंद भारती केस है। ठीक है, इसको संविधान का अंग माना गया प्रस्तावना को। ठीक है, लेकिन मैंने ये लिख दिया, ये केस मैनाक शब्द से नहीं जाना जाता, सामान्यतः इसे केशवानंद भारती कहा जाता। वो तो मैंने लिख दिया था इसलिए कि कभी आए तो आप कंफ्यूजन में ना रहें। अब वो केशवानंद भारती के केस में ही जाना जाता है। केंद्र की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के रूप में हिंदी देवनागरी लिपि का प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 में है। ठीक है, मैंने लिख दिया है देवनागरी लिपि, और इसको शुरू में जब ये प्रारंभिक अवस्था में था तो इसको 15 वर्षों तक ही जारी रखने का प्रावधान था, बाद में इसको आगे बढ़ाया गया है। किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया? ये प्रश्न बहुत ही कंफ्यूज करता है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अनुच्छेद 1 है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ फेडरेशन शब्द का प्रयोग न करके यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये चीज है। फिर नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। फिर भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? 14 से 18 में। भारत में संविधान सर्वोच्च है सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत कहाँ से? न्याय पुनरीक्षण आप लोग सुनते होंगे, उसको कहाँ से हमने लिया है? उसको अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य के संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 1976 के द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। वर्तमान भारत में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसको 11 हैं। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। लेकिन जब पहली बार मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, तो 10 जोड़े गए थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 10 थे, अब 11वां हो गया है। 2002 में अटल जी की सरकार थी, उन्होंने किया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया है। ये प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में 36 से 51 में है। संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो विषय सूची से। ठीक है, इसमें यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट सबका सूचियों का निर्णय दिया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची की धारणा किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? एक निर्वाचक मंडल होता है, वो करता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल होता है, जहाँ पे संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही सम्मिलित होते हैं। ठीक है ना, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के ही जो है राष्ट्र निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं, बाकी और जगहों के नहीं होते हैं। मतलब केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी के सम्मिलित होते हैं, बाकी तो सभी राज्यों को होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल हस्तांतरण से होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अपने पद यानी कि शपथ ग्रहण जिस दिन वो शपथ लेते हैं उसी दिन से होता है। ठीक है, ऐसा नहीं जिस दिन चुनाव जीत गए वहां से 5 साल लिया जाता है, नहीं नहीं। जिस दिन वो शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करने की तारीख से अगले 5 वर्ष तक। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। ठीक है, राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए।
उपराष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इन सब प्रश्नों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न कभी-कभी डमाडोल कर देते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है? अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार पद मिला हुआ है, संभाला उन्होंने। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में, ठीक है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में नहीं किया जाता है, ठीक है? ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है? बहुमत दल के नेता को। भारत के वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। वास्तविक शक्ति कहाँ होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है, ठीक है? कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्मित किए जाते हैं। धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई है। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 214 में, ठीक है? और अनुच्छेद 214 में, ठीक है? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान 214 में किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा, जिसको 2019 में हटा दिया गया है। 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से, ठीक है? राज्य में लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 360 में। संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 से 360 में है, ठीक है? आपातकालीन। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 है, ठीक है? अनुच्छेद 14 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। संविधान का अनुच्छेद 21 है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से। संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 ए में है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है? फिर समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये, ठीक है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति किस देश से ली गई है? ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है प्रिंटर वाले ने, तो इसको अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का सिद्धांत किस केस से जुड़ा हुआ है? 1973 के केशवानंद भारती केस से, ठीक है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का उल्लेख है? ठीक है? तो प्रस्तावना में है, ठीक? कहाँ पे है? प्रस्तावना में है। लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का उल्लेख कहाँ है? आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 19 प्रस्तावना, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 368, तो आप कहाँ बताएंगे? प्रस्तावना में है, ठीक है? ये मैंने प्रस्तावना में व्याख्या भी दे दिया है कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? व्याख्या मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है? इसमें 24 आ रहे हैं, न्याय, धर्म और गति का प्रतीक माना जाता है, ठीक है? विधान परिषद को समाप्त करने या स्थापित करने का अधिकार किसके पास में है? तो ये संसद के पास में है, ठीक? और संसद के पास में अनुच्छेद 169 के अनुसार इसको समाप्ति या स्थापना कर सकता है संसद। फिर है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी का उल्लेख है? यानी कि मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? अनुच्छेद 75(3) में मिलता है, ठीक है? अनुच्छेद 75(3) में ये प्रश्न आया हुआ है कई बार। जितने भी प्रश्न मैंने बनाए हैं, सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है? भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार है, अनुच्छेद 32 में है। एक ही प्रश्न को दोबारा कई बार वो लोग पूछते हैं, तो बार-बार प्रश्न को डालना पड़ता है, जैसे संवैधानिक उपचार। तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? हृदय और आत्मा कहा है, ठीक है? हृदय और आत्मा कहा है। वही मौलिक अधिकारों को उल्लंघन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। तो अम्बेडकर जी ने इसको ये हृदय और आत्मा कहा है। फिर किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में आया था, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, ठीक है? लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए ऐसा किया गया है। 1989 में ही आया, कई बार ये प्रश्न आ चुका है।
न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 के अनुसार यदि कोई कानून मौलिक अधिकार तो ये व्याख्या मैंने दिया है, इसी अनुच्छेद से न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है अनुच्छेद 13 से। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है केटी शाह। ये प्रश्न थोड़ा सा दूसरी तरह से है। केटी शाह और अन्य विद्वानों ने जो है संविधान की आत्मा को, जैसे ये प्रश्न आया हुआ केटी शाह के लिए कि केटी शाह ने किसको जो है संविधान की आत्मा कहा है, तो व्याख्या में आपको समझ में आएगा कि संविधान की आत्मा केटी शाह ने जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि यह समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत करता है। संविधान की आत्मा अगर केटी शाह करके पूछेगा तभी आपको राज्य के नीति के निर्देशक तत्व लगाना है, नहीं तो प्रस्तावना को लगाना है, ठीक है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 44 में है, ठीक है, अनुच्छेद 44, ठीक। फिर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, बाद में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद जी। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी बैठक हुई थी। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। तो ये साथियों 100 प्रश्नों का एक कह सकते हैं मेरा एक प्रयास है संविधान से। बाकी और भी प्रश्न आते रहेंगे संविधान से संबंधित। अब ये तो जितने भी प्रश्न मैंने डाले हैं इसमें सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। आप बल्कि पेपर उठा के देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है और मैं ऐसे प्रश्न डालता रहूंगा। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद। आप लोग तैयारी करते रहिए।